Good morning, students. Today topic is solution of inequations. ठीक है, पिछले क्लासों में हमने फोर्थ वीडियो में देखा था जनरल रूल्स जो पढ़े थे, उसमें हमने दो रूल्स पढ़े थे, रूल्स 1 और रूल्स सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड पढ़ा था हमने। इसमें रूल्स थर्ड और रूल्स फोर्थ के बारे में पढ़ाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, जिसके बाद आपका एक्सरसाइज होगा क्या होगा वो बनेगा। एक और टॉपिक है लीनियर इनइक्वेशंस का सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस है, एक लीनियर इनइक्वेशंस का सॉल्यूशंस और उसका ग्राफिकली। दो टॉपिक्स और बचा हुआ है इस चैप्टर में, दोनों होने के बाद आपका एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग, इस क्लास में हम लोग जो जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस के जनरल रूल्स के अंतर्गत रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 के बारे में। इसके बाद हम लोग इसका मतलब पूरा वेरीफाई फुलफिल हो जाएंगे कि हम लोग इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये 4 रूल्स को फॉलो करके हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज बनाने में हम लोग को आसानी मिलेगी। जब तक ये सब क्लियर नहीं रहेगा हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज जब बनाएंगे, क्वेश्चन जो करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगेगा। इसलिए रूल्स को जानना हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है। तो उस अनुसार हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, रूल थर्ड। If a by b greater than or equal to c by d, then ad greater than or equal to bc of b, and if b and d are of same sign। अगर b और d दोनों सेम साइन का रहेगा, दोनों क्या होगा, सेम साइन होगा, तो हमारा क्या होगा, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेगा। कैसा चलेगा, इस तरह से। कैसा, a इंटू डी, तो ए डी ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन साइन ही रहेगा, और बी सी तो बी सी। जब क्या होगा, ए बी एंड डी आर सेम साइन होगा, तो कैसा साइन होगा, सेम साइन, मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव। जब सेम साइन होगा तो ऐसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो साइन है, जो इंटरवल्स का साइन है, जिसको हम लोग इनइक्वेशन साइन कहते हैं, वो साइन सेम का सेम ही रह जाएगा। ए डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पे, a इंटू डी तो ए डी, और b इंटू सी तो बी सी, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का जो साइन है वही साइन है। जब हमारा क्या होगा, b एंड d आर द सेम साइन होगा। तो दूसरा है ए डी क्या हो गया, यहाँ साइन रिवर्स कर गया, साइन ए डी स्मॉलर देन एंड इक्वल टू बी सी इफ बी एंड डी आर द अपोजिट साइन। बी और साइन क्या होगा, अपोजिट साइन का होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसा हो तो हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन जो इंटरवल्स का जो बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का जो साइन है वो रिवर्स कर जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कब, जब अपोजिट साइन होगा किसका, बी और डी का। हमें ए और सी से कोई मतलब नहीं है, ए और सी से कोई मतलब नहीं, हमें केवल देखना है बी और डी का। बी और डी का अगर साइन सेम हो तो जैसे वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे। अगर साइन अपोजिट हो तो हमारा ये इंटरवल्स वाला जो साइन जो है, ये बी हमारा इन इक्वेशंस जो का जो साइन है वो हमारा रिवर्स हो जाएगा। Thus we can multiply both side of a by b greater than and equal to c by d by bd without changing the sign of inequations when bd is positive। क्या कह रहा है कि अगर हमारा bd पॉजिटिव होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ, उसके दोनों साइड के तरफ, बोथ साइड की तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे, bd से, विदाउट चेंजिंग, विदाउट bd से क्या करेंगे, साइन मल्टीप्लाई करेंगे, विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इन इक्वेशन व्हेन bd इज पॉजिटिव। जब bd जो होगा वो पॉजिटिव होगा तो हम लोग ऐसे दोनों तरफ bd से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसका कोई साइन चेंजेज नहीं होगा। लेकिन व्हेन b एंड d आर ऑफ द सेम साइन, जब क्या होगा, b एंड d आर ऑफ द सेम साइन होगा तो ये पॉसिबल है। जब b और d का क्या होगा, सेम साइन, हमने ऊपर भी बताया कि b और d का जब सेम साइन होगा तो ये ऐसा वाला पॉसिबल हो पाएगा। और दूसरा, द साइन ऑफ द इनइक्वेशन इज रिवर्स्ड। जब साइन क्या होगा, रिवर्स होगा, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, bd इज निगेटिव, bd क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। व्हेन b एंड d आर ऑफ द अपोजिट साइन, जब अपोजिट साइन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इन इक्वेशन रिवर्स कर जाएगा। यहाँ जो हमने देखा वही, यहाँ जब सेम साइन था तो यहाँ रिवर्स नहीं किया, और दोनों पॉजिटिव था तो दोनों पॉजिटिव, और यहाँ पे है कि अगर वो क्या होगा, निगेटिव होगा, बी डी इज द निगेटिव, बी और डी में से कोई भी अगर निगेटिव हो जाता है तो हमारा ये साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसके तुलना में ये साइन क्या हो जा रहा है, रिवर्स कर रहा है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ ए डी स्मॉलर देन इक्वल टू हो गया। ऐसा ये दो
रूल्स है जिसके अंतर्गत ये फॉलो करना है। ठीक है, रूल 4 में हम लोग देखते हैं वी कैन नॉट टेक द स्क्वायर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इन द सेम वे वी टेक स्क्वायर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। जैसे कि हम लोग जिस प्रकार से स्क्वायर रूट जो हम लोग इक्वेशन में लेते थे उस हिसाब से हम लोग इसमें इन इक्वेशन में स्क्वायर रूट्स को नहीं ले पाएंगे। वी कैन नॉट टेक द स्क्वायर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इन द सेम वे वी टेक स्क्वायर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशंस को सॉल्व करने में जैसे हम लोग स्क्वायर का यूज करते थे, स्क्वायर से हम लोग वैल्यूज को फाइंड करते थे, उस तरह से हम लोग इन इक्वेशंस में नहीं कर सकते हैं। ऐसा रूल्स है कि इन इक्वेशंस में जो स्क्वायर वाले रूल चलते थे वो रूल्स हमें यहाँ फॉलो नहीं है, यहाँ कुछ दूसरा रूल्स होगा जो हमें आपको नीचे बताया गया। 10 एक्स स्क्वायर इजकल टू 9 ये इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इजकल टू 9 तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। कौन क्या है ये, इक्वेशन है। क्या है ये, इक्वेशन। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था इक्वेशन और इन इक्वेशंस में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ इक्वल का साइन है तो ये इक्वेशंस हो गया, और जहाँ पे हमें क्या है, ये सिंबल्स दिखने के मिल रहे हैं, जहाँ पे इंटरवल्स यूजेज होते हैं वो सबसे जो बने होते हैं वो हमारा इन इक्वेशंस कहलाता है। यही डिफरेंसेज है। इक्वेशंस दैट इज द इक्वल टू इक्वल साइन, और इन इक्वेशंस में क्या होते हैं, इक्वल साइन से यूजेज नहीं होते हैं, इंटरवल्स यूज होते हैं। इंटरवल्स जब यूज होते हैं तो उसको हम लोग इन इक्वेशन कहते हैं। तो हम लोग इक्वेशंस पे जैसे हम लोग स्क्वायर को सोल्व करते थे उसका वैल्यू फाइंड करते थे, उस तरह से इन इक्वेशन में नहीं होता है, ये रूल्स है। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इजकल टू 9, तो इसको हमने सोल्व किया तो एक्स का वैल्यू क्या आया, +-3। बट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इन इक्वेशंस में हम लोग एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। एक्स यानी हमें स्क्वायर रूट वाला जो फॉर्मूलाज है जो इक्वेशंस में लगते हैं वो फॉर्मूलाज, वो रूल्स, वो नियम यहाँ पे नहीं लगेंगे, इन इक्वेशंस में नहीं लेंगे। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेदर वी हैव, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे एक्स का क्या लगाएंगे, मॉडुलस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का जो हम लोग एक्स स्क्वायर के प्लेस में क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स, और जो इंटरवल्स है वही इंटरवल्स रहेगा, सेम का सेम। लेस देन है तो लेस देन, और ग्रेटर देन रहता है तो ग्रेटर देन, इजकल टू ए, देन माइनस ए से लेकर x का वैल्यू कहाँ तक होगा, माइनस यानी निगेटिव a से लेकर पॉजिटिव a के बीच का ही होगा। ये हमें क्या बतला रहा है, ये मॉडुलस ऑफ x से हमारा x का वैल्यू बता रहा है कि हमने जिसके कंपेयर किया, जिससे हमने इस वेरिएबल्स को कंपेयर किया, उसका कंपेयर का जो वैल्यू होगा, उस x का जो वैल्यू होगा वो उसके पॉजिटिव से निगेटिव के बीच का ही होगा, या उसके इक्वल भी हो सकता है। माइनस निगेटिव से लेकर प्लस निगेटिव और उसके बीच का ही वैल्यू हमारा x होगा। लेकिन यहाँ हमने क्या किया था, इक्वेशंस में हम लोग क्या पढ़े हैं कि यहाँ पे x का जो वैल्यू निकला +-3 निकला, पॉजिटिव -3। लेकिन अगर वही सॉल्यूशन, वही इक्वेशंस को हम लोग जब इन इक्वेशंस में देखें तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो निकला क्या, कि वो जो हमारा वैल्यू है वो x के इक्वल भी होगा, पॉजिटिव में भी, निगेटिव में भी, और उसके बीच का भी वैल्यू होगा, उसके बीच का, यानी -3। जैसे अगर इससे हम लोग तुलना करें तो -3 और 3 के बीच का भी वैल्यू होगा, और -3 और 3 भी, दो यानी ये सब इंक्लूडेड होंगे। तो ये हमें इन इक्वेशंस बतलाते हैं। इन इक्वेशंस हमें क्या कह रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी x, जो हमने यहाँ सोल्व किया, एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर को, इसको हमने सोल्व किया तो ये ए के फॉर्म में जो हमारा आंसर आया, वो आंसर जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ए भी होगा, निगेटिव ए के भी इक्वल होगा, और उसके बीच का भी होगा। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर, देन मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a, देन x लेस देन एंड इक्वल टू -a, और x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a। वही बताया गया कि अगर उसका वैल्यू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के रूप में, मॉडुलस के रूप में अगर बड़ा का साइन दिया गया तो x जो होगा क्या होगा, -a से निगेटिव होगा, -a के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, और फिर x का जो वैल्यू होगा a के इक्वल होगा या बड़ा होगा। यानी इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। ये चीज आप अगर समझ पा रहे हैं तो ये -a के इक्वल भी है और a के भी इक्वल है, और उसके बीच का भी है, उस दोनों के बीच का भी वैल्यू हमारा x है। उसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन करके अलग से किया गया है कि ऐसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि x का वैल्यू जो है -a के इक्वल और उससे छोटा है, और x का जो वैल्यू है वो
ए के इक्वल और उससे बड़ा है, उसके बीच का ये बतलाया गया है कि ये हमारा ये वैल्यू x का निकला। तो इन इक्वेशन और इक्वेशंस में यहाँ सबसे ज़्यादा क्लियरेंस हो गया कि क्या दोनों में डिफरेंस है। यहाँ आप इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ पहले ही क्लास में बता दिया कि इक्वेशन और इन इक्वेशन में बहुत सारे अंतर हैं, जो हमने पहले फर्स्ट वीडियो में ही बताया है। तो यहाँ से आपको और भी क्लियर हो गया। तो ये 4 रूल्स जो हैं फॉलो करके हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशंस कर सकते हैं, और इसकी आवश्यकता हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए चारों रूल्स को अपने दिमाग में रखिए, उसको याद रखिए कि कहाँ पे कौन सा रूल्स फॉलो करना है। ओके, आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीनियर इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन देखेंगे और ग्राफिकल मेथड देखेंगे, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।